अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। आज का जो वीलॉग है इसमें हम पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि जब मैं वीलॉग शुरू करने लगा था तो ये जो मेरे दोस्त हैं नईम मलिक, जिन्होंने इस वक्त कैमरा पकड़ा हुआ है, इन्होंने ये बुनियादी तौर पर यह सवाल किया है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी या फिर नहीं होगी। ये जो बुनियादी सवाल है पाकिस्तान का हर शहरी पूछ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त परेशान है। परेशानी इसलिए है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसकी आमदनी कब बढ़ेगी, बिजली के बिल कब कम होंगे। और अब जो नई मुसीबत पाकिस्तान में आ गई है फायरवॉल की सूरत में, उसने तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रखा है। जो लोग इंटरनेट से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनका बिज़नेस तो बिल्कुल ठप होकर रह चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर चुकी हैं। और आज आप देखें कि डॉन न्यूज़पेपर ने इसकी हेडलाइन भी लगाई हुई है कि पाकिस्तान बिज़नेस कौंसल, जिसमें पाकिस्तान और जो बैरूनी मुल्क हैं, गैर ममालिक हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और इस बात के ऊपर तशवीश का इज़हार किया गया है कि अगर इंटरनेट की जो सूरत हाल है ये बेहतर ना हुई और चीज़ें ऑनलाइन ना हुई तो फिर मज़ीद जो कंपनियां हैं पाकिस्तान से वो अपना कारोबार लपेट लेंगी, कारोबार बंद कर जाएंगी और वो दुबई शिफ्ट हो जाएंगी। और पाकिस्तान बिज़नेस कौंसल ने ये सारी सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी इससे आगाह किया है और ख़त लिखा गया है हुकूमत को। ख़त लिखा गया है कि जनाब आली, पाकिस्तान से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये अपना बिज़नेस छोड़ कर जा रही हैं और अब तक 3968 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन दुबई में हो चुकी है। तकरीबन 17% के करीब इजाफ़ा हुआ है कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में दुबई के अंदर पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं वो जा रही हैं और अपना कारोबार दुबई में शिफ्ट करके वहीं पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही हैं। ये सिर्फ जनवरी से लेकर जून 2024 तक के आदाद शुमार हैं और इसमें 17% के करीब इजाफ़ा हुआ है। जो पिछला साल था उसमें 3395 के करीब कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल हुई थी। अब इसमें 17% इजाफ़ा हुआ है और अब 3968 के करीब कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई हैं। पिछले साल तकरीबन 8036 के करीब कंपनियां जो हैं वो दुबई में रजिस्टर्ड हुई थी, पाकिस्तानी कंपनियां। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हुकूमत को ये कह रही हैं कि हम इसलिए पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 बड़े मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि जो इस वक्त बिजली की कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कैपेसिटी पेमेंट के बदले मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतने वसाइल नहीं रहे कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें। दूसरी सूरत हाल पाकिस्तान में ये है कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो भी कुछ बेहतर नहीं है और अब इंटरनेट की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो लागत है, पैदावारी लागत है या फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। टेक इंडस्ट्री ख़ास तौर पर जो है उसने अपने सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये कह चुकी है कि अब तक पिछले 10-15 रोज़ के दौरान जब से फायरवॉल पाकिस्तान में लगी है उस वक्त अब तक $300 मिलियन का पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो चुका है। तो अगर एक महीने के दौरान ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको $500 मिलियन या फिर $1 अरब का सिर्फ फायरवॉल की वजह से नुकसान होता है, तो फिर ये नुकसान कौन पूरा करेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त $1 अरब के लिए, बल्कि $1 डॉलर के लिए जो है वो पूरी तरह से भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को कोई ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह बेहतर करना है। अब जब हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो उसने ये फ़ैसला किया था कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो गैर मुल्की इक़्तिसादी माहिरीन हैं उनको मुशावरत की जाए, उनसे कंसल्टेशन की जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने का प्लान किया जाए। बरतानिया के जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं स्टेफ़न डेरेक, वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी कंसल्टेशन शुरू कर दी। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी बनाई है और ये बताया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो चंद बुनियादी चीज़ें हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को करना होगी। मसलन एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, बिजली की कीमत को कम करना होगा, जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं उनको कम करना होगा।
ये प्लान गैर मुल्की जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं, मुआशी माहिरीन हैं, वो ये प्लान हुकूमत को पेश कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को जैसे ही ये प्लान पेश किया गया है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और अब एक नई कमेटी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अब ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है।